नमस्ते बच्चों। तो आज के टॉपिक में हम सीखने वाले हैं स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मीनिंग क्या होता है? न्यू स्पीसीज को फॉर्म करना। सबसे पहले मैं हम जो ये पैराग्राफ है ना ये भी पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा के देता हूँ कि स्पेसिएशन का मीनिंग क्या होता है। देखिए, एक स्पीसीज थी, सबसे पहले हमारे एंसेस्टर थे यानी पूर्वज थे, और उससे ही जो है इनका कहना है कि नई नई स्पीसीज जो है वो फॉर्म हुई। नई स्पीसीज जो फॉर्म हुई वो इफेक्ट है इवोल्यूशन का, यानी इवोल्यूशन होता गया, कुछ चेंजेस होते गए हर जनरेशन में, और एक नई जनरेशन, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और अलग अलग प्रकार के एनिमल हमें जो देखने को मिलती है। अब देखिए हुआ क्या, देखिए एक एग्जांपल देता हूँ फोन का। अगर मैं आपको एक फोन का एग्जांपल दूं, आज से 15-20 साल पहले फोन हम यूज करते थे, तो वो फोन कौन सा था? सिर्फ फोन लगाने के लिए फोन का इस्तेमाल किया जाता था, या हम टेक्स्ट मैसेज जो है वो भेजते थे। पर उसमें धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। फिर जो है वो व्हाट्सअप आया, इंस्टाग्राम आया, यूट्यूब आया, लोग उसमें वीडियो देखने लगे। आज तो हम मैच भी लाइव टीवी पर यानी लोग कम देखते हैं और मोबाइल पे ज़्यादा देखते हैं। जो पेमेंट वगैरह है वो भी हम मोबाइल से करते हैं। तो कितना बड़ा 15-20 साल में इवोल्यूशन हुआ, और इसको इवोल्यूशन बोलते हैं। और इस इवोल्यूशन की वजह से ही फोन आज इतने जो है स्मार्ट हो चुके हैं कि सारी चीज़ें हम करते हैं। तो इस प्रकार से जो पहले हमारे एंसेस्टर रहे होंगे, इनमें भी अब मोबाइल की अगर मैं बात करूं तो एक दिन में ये हुआ क्या, ये धीरे धीरे हुआ, 15 साल लगे। उसी प्रकार से हमारा भी जो इवोल्यूशन हुआ, इसको भी जो है वो करोड़ों साल लगे, और इस इवोल्यूशन के दौरान ही जो है वो नई नई स्पीसीज जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब ये जो पुरानी स्पीसीज है, इस स्पीसीज से जो नई स्पीसीज बनी, इसमें जीन्स का रोल है, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, उसका रोल है। उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुए, उसकी वजह से नई स्पीसीज फॉर्म हुई। जियोग्राफिकल चेंजेस है, यानी जियोग्राफी चेंज हुई। तो जो मैं इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा जब मैं पढ़ूंगा। अभी आपको एक ओवरलुक दे रहा हूं। जियोग्राफिकल चेंजेस की वजह से चेंज हुआ, और रिप्रोडक्टिव इफेक्ट की वजह से चेंज हुआ। जियोग्राफिकल चेंजेस की वजह से यानी ऐसा कोई एनिमल है जो ठंडे प्रदेश में रहता है, और मान के चलो कि वो गर्म प्रदेश में चला गया, तो उसके बॉडी में फिर धीरे धीरे ऐसे चेंजेस हुए कि वो गर्म प्रदेश में हॉट एयर होती है उसको सहन कर सके। तो ऐसे चेंजेस उसमें कुछ हुए, तो धीरे धीरे वो चेंजेस उसके जनरेशन में देखने को मिली। तो वो जनरेशन फिर 15-20 जनरेशन के बाद वो भी गर्म, इसमें उसको कुछ नहीं होगा। तो ये सारी चीजें अब मैं पढ़ता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से और समझ में आए। स्पेसिएशन का मीनिंग क्या होता है? न्यू स्पीसीज को फॉर्म करना। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। यानी जो न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन हुई, प्लांट्स एंड एनिमल, वो किसके वजह से हुए? इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन का इफेक्ट हुआ, और उसकी वजह से नए प्लांट्स और एनिमल जो है हमें देखने को मिलते हैं। स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल थ्रू द नेचुरल रिप्रोडक्शन। स्पीसीज क्या है? स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्पीसीज एक ग्रुप का जो है वो, स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्पीसीज क्या है? एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। यानी देखिए, जो स्पीसीज है ये रिप्रोडक्शन करती है और नई स्पीसीज को जन्म देती है, और ये जब बड़ी हो जाती है तो फिर से नई स्पीसीज को जो है वो जन्म देती है। यानी जैसे इंसान है, इंसान बड़ा होता है, शादी करता है, बच्चे जन्म लेते हैं, वो बच्चे फिर से बड़े होते हैं, और फिर से जो है वो नई पीढ़ी को, जनरेशन को जो है वो जन्म देती है। स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है दैट कैन प्रोड्यूस अ फर्टाइल इंडिविजुअल। तो वो भी फर्टाइल इंडिविजुअल को जो है प्रोड्यूस करते थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। ये लाइन समझ में आ गई? यानी नेचुरल रिप्रोडक्शन के थ्रू एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को जो है वो प्रोड्यूस करती है, और वो जनरेशन फिर से फर्टाइल जनरेशन को जो है वो प्रोड्यूस करती है। ईच स्पीसीज ग्रो इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल कंडीशन, और हर स्पीसीज अपनी अपनी जियोग्राफिकल कंडीशन में ग्रो होती है। अगर आपने देखा होगा कैक्टस, अगर मैं कैक्टस का एग्जांपल लूँ तो वो जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे ग्रो होता है। हमारे यहाँ पे अलग प्लांट ग्रो होते हैं। कश्मीर में अगर प्लांट देखोगे तो इस प्रकार के प्लांट हैं। ये प्लांट क्या करते हैं? अगर बर्फ गिरती है तो ये नीचे आने की वजह से इस प्रकार से जो है वो प्लांट कश्मीर में देखने को मिलते हैं। तो ईच स्पीसीज ग्रो इन स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक जियोग्राफिकल कंडीशन, यानी वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की एयर कैसी है, वहाँ की ह्यूमिडिटी कैसी है, उस हिसाब से हर जगह पे अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज जो है हमें देखने को मिलती है। देयर फूड, हैबिटेट, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड इज डिफरेंट। देखिए, जियोग्राफिकल कंडीशन की वजह से हर यहाँ के प्लांट एनिमल अलग अलग है, तो उनका जो फूड है प्लांट्स एनिमल्स का, जो वहाँ का हैबिटेट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पीरियड है, वो सारा हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। किसी की जगह पे पानी की कमी में भी प्लांट ग्रो होता है, कहीं पे पानी ज़्यादा है तो भी प्लांट ग्रो नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन जो है वो डेवलप होती है।
हाउएवर जेनेटिक वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम अर्लियर वन। जो अर्ली स्पीसीज थी, इससे न्यू स्पीसीज, अलग प्रकार की स्पीसीज बनने के लिए जेनेटिक कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम्स, अगर उसके जेनेटिक वेरिएशन अगर है, डीएनए में कुछ अगर म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन यानी क्या होता है, सडन हेरिटेबल चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल, अगर उसके जीन्स में, डीएनए में अगर कुछ बदलाव हुए तो जो अर्लियर स्पीसीज थी उससे एक नई स्पीसीज जो है वो हमें देखने को मिलती है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं और उसी चेंजेस से धीरे धीरे नई स्पीसीज जो है वो फॉर्म होती है। हाउएवर जेनेटिक वेरिएशन इज, तो सबसे ज़्यादा न्यू स्पीसीज फॉर्म होने के लिए जेनेटिक वेरिएशन रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा, जेनेटिक वेरिएशन के अलावा जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। तो कहाँ पे वो ग्रो हो रही है, वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसी है, तो उसमें अगर चेंजेस आते हैं तो नई स्पीसीज जो है फॉर्म होती है। सिमिलरली जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑल्सो लीड्स टू स्पेसिएशन। अगर हम इसका आइसोलेशन करते हैं तो नई स्पीसीज जो है देखने को मिलती है। तो इस टॉपिक में सिंपल है, स्पेसिएशन यानी न्यू स्पीसीज फॉर्म होना। तो न्यू स्पीसीज फॉर्म होने के लिए इवोल्यूशन का इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। उसी के साथ अगर उसमें जेनेटिकली चेंजेस आते हैं, जियोग्राफिकल चेंजेस आते हैं, रिप्रोडक्टिव चेंजेस आते हैं, तो अर्लियर वन से न्यू स्पीसीज जो है वो प्लांट्स एनिमल्स की हमें देखने को मिलती है। तो यही इस पैराग्राफ में स्पेसिएशन में बताया गया है। समझ में आया, अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट इसमें हम जो ह्यूमन इवोल्यूशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज का छोटा सा टॉपिक था, समझ में आया, अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे बच्चों नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।